May I come in, sir? हाँ हाँ, आइए आइए। हेलो सर, मैं खुशी। हेलो। फोन पे बात हुई थी आपसे? हाँ हाँ, बोलिए। जी। सर मुझे लोन चाहिए था। कितना लोन चाहिए? सर यही कोई 5 लाख। 5 लाख? काफी हैवी अमाउंट है। जी सर। क्या करेंगे आप? सर मुझे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे कि ब्यूटी पार्लर हो गया, बुटीक। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद का कुछ कर लूँ, तो लोन तो चाहिए। तो आपने बैंक में ट्राई नहीं किया? मैंने सब बैंक में ट्राई, बट उसमें काफी टाइम लगेगा। मैं सोच रही हूँ अपना बिजनेस जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि आप जानते ही हैं बैंक में 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे प्रोसेस में। ये तो है, बैंक में टाइम लग जाएगा। देखिए, एक्चुअली क्या है कि 5 लाख का लोन तो हो जाएगा आपका, बट मैं जहाँ से सेंक्शन करवाऊंगा लोन, वो प्राइवेट फाइनेंस कंपनी वाले हैं, तो वो कुछ सिक्योरिटी के तौर पे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेंगे, या फिर गोल्ड है कुछ आपके पास ऐसा? सर इतना गोल्ड तो नहीं होगा मेरे पास। हाँ, बट मेरे नाम पे मेरा फ्लैट है। आपके नाम पे है? जी। हाँ, तब तो हो जाएगा इजीली मैम। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं जहाँ से आपका लोन पास करवा रहा हूँ वो प्राइवेट फाइनेंस कंपनी वाले हैं। अगर उनको ईएमआई टाइम पे नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं वो सब कर लूंगी। डॉक्यूमेंट्स लाई है आप फ्लैट के? आ, अभी तो मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं लाई हूँ, वो तो घर पे है। बट आज आप फ्री हैं तो आप मेरे साथ घर चल सकते हैं, मैं आपको आज ही दिखा दूंगी। हाँ, ये भी ठीक है। मैं आज फ्री भी हूँ, जी तो चले? बिल्कुल सर, चलिए। चलिए। आइए राजेश जी, आप बैठिए, मैं तब तक डॉक्यूमेंट्स लेके ठीक आती है। हूँ। ये लीजिए, और आप चेक कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स इस घर के इसी में हैं। देख लेता हूँ। ये वाला है? हाँ। डॉक्यूमेंट्स ठीक है ना राजेश जी? हाँ बिल्कुल। इन सब की जरूरत नहीं है, इतने में काम हो जाएगा। लीजिए। लोन दिलवाने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। जी। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ईएमआई आपको टाइम पे भरना ही होगा। आप टेंशन मत लीजिए उसकी। अगर आप टाइम पे नहीं भरेंगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा और ये फ्लैट आपके हाथ से चला जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। और ये पेपर्स मुझे लेके जाने होंगे, ठीक है? बट ये ओरिजिनल पेपर्स हैं, जरा ध्यान से। हाँ, तो आप टेंशन क्यों ले रही है? वो देखेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, फिर जेरोक्स आपको वापस कर देंगे। और वैसे भी मैं एक बात बता दूं, आमतौर पे मैं किसी की हेल्प नहीं करता, इतना बड़ा लोन किसी का पास ही नहीं करवाता। आप सिंगल है, परेशान है, और बाय नेचर आप बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच राजेश जी, थैंक यू सो मच। फिर मैं चलूं? ओके। वैसे लोन हो तो जाएगा ना मेरा? हाँ जी बिल्कुल, आप टेंशन ना ले। ठीक तो है। ठीक है। बस एक बार ये लोन हो जाए ना, फिर लाइफ की सारी टेंशन्स खत्म हो जाएगी।
आई होप राजेश जी लोन करवा देंगे, बोल तो रहे हैं, देखते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स भी ले ही गए हैं तो लोन तो करा ही देंगे। यार ये खुशी ने ना दिमाग की दही करके रखी है। मैंने इसको पहले ही बता दिया था कि प्राइवेट फाइनेंस वाले हैं, सर पे ही चढ़ जाएंगे। 2 महीने का ईएमआई बाउंस करवा दिया इसने। मेरे ऊपर इतना प्रेशर आ रहा है, ये समझने को तैयार ही नहीं है। इसकी अब तीसरी ईएमआई लगने वाली है। मैं इसे अब पहले ही क्लियर कर देता हूँ। कॉल कर देता हूँ एक बार। राजेश जी, हेलो राजेश जी। क्या खुशी जी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ईएमआई टाइम पे भर देना, लेकिन आप एक नहीं 2 ईएमआई बाउंस करवा चुकी है। यार राजेश जी, आप मेरी बात सुनिए। अभी अभी मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है और इतनी अर्निंग नहीं स्टार्ट हुई है मेरी। अरे भाई ये नहीं समझेगा कोई भी। मैं कर दूंगी इस बार फाइनल, पक्का कर दूंगी। ऐसे कैसे क्लियर कर देगी आप? कितना प्रेशर है मेरे ऊपर आपको पता भी है। अच्छा, आप मेरी बात सुनिए। एक काम करिए, आप घर आइए। अरे घर पे आने से क्या हो जाएगा? घर पे आने से ईएमआई क्लियर हो जाएगा। आप आइए तो सही, मैं बताती हूँ आपको। आप टेंशन मत लीजिए, आप घर आइए, हो जाएगा। ठीक है, घर पे भी आके देख लेता हूँ क्या सॉल्यूशन है आपके पास। आप आइए तो सही। घर पे ही है ना आप? हाँ, मैं घर पे ही हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ मैं 1 घंटे में। जी, आ जाइए, मैं वेट कर रही हूँ। यार इसका तो कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। पानी सर से ऊपर ही जा रहा है। है तो लड़का ही ना, तो टेंशन किस बात की। आने दो इसे घर, आज ही सॉल्यूशन निकलेगा। हाँ। यार मजबूर सिचुएशन में इसका हेल्प किया, और ये है कि मेरी मजबूरी नहीं समझती है। आज तो क्लियर ही कर लूंगा। देखिए खुशी जी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये प्राइवेट फाइनेंस वाले हैं, पर आप मेरी बात मानी नहीं। आपने एक छोड़ो 2 ईएमआई बाउंस करवा दिया। पता है मेरे ऊपर कितना प्रेशर है। मैं कोई जवाब नहीं है मेरे पास उनके लिए। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ उनको, और आप है कि राजेश जी, आप तो मेरे अपने हैं। आप मेरा दर्द नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। आपको पता तो है अभी मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, नहीं हो रहा है उसमें इतना अर्निंग। लेकिन इस महीने में ना मैं 3 ईएमआई बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। देखिए खुशी जी, ये बात मैं समझ सकता हूँ, वो लोग नहीं समझते इस बात को, और आपके भरोसे पे मैंने आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर दिए। अब उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि हम दोनों मिले हुए हैं, और इतना बड़ा लोन मैं किसी का पास नहीं करवाता। एक तो आप अकेली थी, मजबूर थी, इसीलिए मैंने हेल्प की। आपका नेचर अच्छा लगा मुझे, लेकिन आप है कि समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरा नेचर? मैं अच्छी नहीं लगी आपको राजेश जी? अरे मतलब वही है, आप अच्छी है। मैं अच्छी लगती हूँ आपको? हाँ मतलब मैं आपको अच्छी लगती हूँ ना राजेश जी? जितना मैं आपको अपना समझती हूँ, क्या आप मुझे उतना अपना नहीं समझते? मैं आपको अपना समझता हूँ, लेकिन मैं क्या जवाब दूं उनको? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। घबराइए मत, मैं ठीक कर दूंगी सब कुछ। और जब आप मेरे साथ रहते हैं ना,
मैं बहुत मजबूत रहती हूँ, पता है। आप मेरा साथ देंगे ना ऐसे जिंदगी भर? हाँ वो तो ठीक है, मैं आपकी बात कैसे काट सकता हूँ, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। पता है, आपका इतना अच्छा नेचर है ना, मुझे आपका नेचर और आप बहुत अच्छे लगते हैं। आप मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं। आप मुझसे शर्मा रहे हैं? नहीं वो ऐसी बात नहीं है। कम ऑन राजेश जी। यार इस खुशी ने तो हद ही कर दिया यार। इतना समझाने के बावजूद भी तीसरा ईएमआई बाउंस करवा दिया। अब पैसे मांगने जाऊं तो प्यार से बातें कर लेती है, लेकिन उसे क्या पता आज तो हद ही हो गया, फाइनेंसर हमारे ऑफिस तक पहुंच गया। आज तो इसे समझा के ही रहूंगा। क्या राजेश का फोन? अब ये पकाएगा। उफ, क्या बोलूं इसे? हेलो, हाँ राजेश जी बोलिए। क्या खुशी जी, ये क्या कर दिया आपने? ये तीसरा ईएमआई भी बाउंस करवा दिया आपने। क्या हो गया? किस बारे में बात कर रहे हो आप? किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो 5 लाख का लोन तुमने लिया ना, उस बारे में बात कर रहा हूँ मैं। कौन से 5 लाख की बात कर रहे हैं आप? कौन सा लोन? अरे जो फ्लैट के बदले तुम्हें लोन दिलवाया था मैंने। बट उस फ्लैट के तो सारे कागज मेरे पास है। अरे यार वही तो गलती हो गई मुझसे। मैंने तुम पे भरोसा करके वो कागजात ओरिजिनल तुम्हें वापस करवा दिए, और तुम आज उल्टा मुझे फंसा रही हो। ऐसा है राजेश, मेरे 5 लाख तो उसी दिन उतर गए थे जिस दिन तुम मेरे साथ सोए थे। अरे जो कुछ हुआ था तुम्हारी मर्जी से हुआ था। मेरी मर्जी से कुछ नहीं हुआ। मैं मजबूर थी और तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। तुझे तो मैं देख लूंगा। जा जा, बहुत आए तेरे जैसे। तो तुमने समझ क्या रखा है मुझको? हट, फोन रख। हाँ या बड़ा, मुझे धमका रहा है। औकात देखिए अपनी। उफ, चलो 5 लाख तो बचे। कह रहा है देख लूंगा। हाँ या बड़ा, बहुत घूमते हैं ऐसे धमकी देने वाले। यार कहाँ फंस गया मैं? साला मजबूर और लाचार औरत समझ के मैंने उसकी मदद क्या की, ये तो मुझे उल्टा फंसा के गई। एक बार सोने का 5 लाख रुपया, यार मुझे क्या जरूरत थी उसके पास? ये हरे लेने के देने हो गए मेरे साथ। अब ये 5 लाख तो मुझे भरना पड़ेगा। अगर 5 लाख नहीं भरा तो फाइनेंस वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे, और अगर उसने कंप्लेंट कर दिया तो खामखा मुझे जेल जाना होगा। मुझे मेरे वकील से बात करना होगा। अरे बात क्या करना, उससे मिल ही लेता हूँ जाके, ये ठीक रहेगा।